हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वाली वीडियो में मैं आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बताऊंगा और ऑन पेज एसईओ में आपको एडवांस तक ले जाऊंगा। आपको बिगिनर से सिखाऊंगा और एडवांस तक आपको ले जाऊंगा। और देखो, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को आसानी से बीट कर सकते हैं। देखो, अगर आपको किसी भी वेबसाइट्स को बीट करना है, अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है, तो आपको ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ आना चाहिए। देखो, ऑफ पेज एसईओ अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने एसईओ का पूरा कोर्स है ना 3 पार्ट में डिवाइड करा है। यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ और एक इंटरनेशनल एसईओ। देखो, इंटरनेशनल एसईओ तब आपके काम आएगा जब आप कोई अलग कंट्री को टारगेट करेंगे, अलग कंट्री पे आप काम करेंगे तो आपके इंटरनेशनल एसईओ काम आएगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा उसका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वो वाली वीडियो देख पाए। अगर आपने ऑफ पेज एसईओ वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको पहले देख लो, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ हमारा उतना काम का होता है जितना हमारा ऑन पेज एसईओ होता है। तो दोनों ऑफ पेज और ऑन पेज अगर आपको आ गए तो आप किसी भी वेबसाइट को आसानी से बीट कर पाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिटर को आप आसानी से बीट कर पाएंगे। तो ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ दोनों ही मैटर करते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। अगर आपको दोनों आ गए तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी किसी भी वेबसाइट को बीट करने में और अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने में। देखो, यहाँ पे मैं आपके सिर्फ 15 मिनट लूँगा। 15 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा ऑन पेज एसईओ बता दूंगा। और ऑफ पेज एसईओ अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वाली वीडियो जाके देख लेना। ऑन पेज एसईओ हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑन पेज एसईओ यहाँ पे होता है कंटेंट के ऊपर। कंटेंट के ऊपर आपको मास्टरी करनी पड़ती है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंटेंट ही आपका किंग होता है। अगर आपने कंटेंट अच्छा लिख दिया, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड सही से सेट कर दिए तो आपको यहाँ पे कोई बीट नहीं कर सकता। आप किंग बन सकते हैं ब्लॉगिंग की जर्नी में और आप यहाँ पे कंटेंट को अपना किंग बना सकते हैं। तो देखो, आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो देखो, आप अगर सिंपल आर्टिकल लिख के छोड़ देते हैं तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक आर्टिकल को लिखते टाइम। देखो, यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ समझा देता हूँ। जो आप आर्टिकल्स में हेडिंग्स लेते हैं, देखो आप है ना आर्टिकल का एक ही यूआरएल बनाते हैं, लेकिन गूगल क्या करता है, आपकी हेडिंग्स जो होती है, आप जो आर्टिकल्स में हेडिंग्स यूज़ करते हैं तो उसके अलग अलग लिंक्स बना देता है। जो भी कीवर्ड से रिलेटेड आपकी हेडिंग्स है तो यूज़र कोई भी कीवर्ड रिलेटेड सर्च करेगा तो आपकी हेडिंग्स रैंक होगी और जो लिंक गूगल ने बनाई है वो गूगल पे रैंक होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। गूगल इस तरीके से वर्क करता है। जो आप आर्टिकल बनाते हैं, पूरा आर्टिकल आपका एक पेज में होता है, लेकिन गूगल क्या करता है, आपकी हेडिंग्स के हिसाब से अलग अलग लिंक्स में, अलग अलग पेजेस में आपके आर्टिकल को डिवाइड कर देता है। मतलब अगर आप एक आर्टिकल बनाते हैं तो गूगल उसको 11 से 12 लिंक्स में डिवाइड कर देगा जितनी आपने हेडिंग्स दी है। तो इस तरीके से गूगल का फॉर्मूला वर्क करता है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो देखो, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है। देखो, साइड में ये तो विकीपीडिया की आ रहा है। ये देखो, साइड में आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग को बोलते हैं यहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग। अब देखो, यहाँ पे ये सब तो विकीपीडिया से आ रहा है। कभी आपने यहाँ पे सोचने की कोशिश करी है कि पीपल ऑल्सो आस्क में जो ये क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं। और यहाँ पे जो बाकी की इमेजेस, कभी आपने देखा होगा, कभी आप यहाँ पे सर्च करते होंगे तो यहाँ पे इमेजेस भी आ जाती है, वीडियोस भी आ जाती है। तो वो सब कहाँ से आती है? गूगल खुद तो बनाता नहीं है। और यहाँ पे जो एक एक चीज़ है ना इस पेज पे, वो गूगल ने खुद नहीं बनाई है। ये सब गूगल ने सारी वेबसाइट से डाटा लिया है। तो किस तरीके से गूगल डाटा लेता है और किस तरीके से आप यहाँ पे ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक ले सकते हैं अपनी वेबसाइट से। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ना पहले रैंकिंग बता देता हूँ, फिर आपको आर्टिकल लिखना बताऊँगा किस तरीके से आप आर्टिकल में ये सारी इन्फॉर्मेशंस देके आप रैंक कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को आसानी से बीट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे पहले हम समझते हैं टाइटल का कॉन्सेप्ट। देखो, टाइटल आपको ऐसा देना है जो आपने ना फोकस कीवर्ड रखा हो। आप एक फोकस कीवर्ड को यहाँ पे डिसाइड करें, उसके रिलेटेड आप टाइटल बनाएं। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या सर्च करा अभी, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो इसने एग्जैक्ट यहाँ पे टाइटल दिया है। इसने जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो इसने दी है।
तो यहाँ पे आप हमेशा कोशिश करें कि आप है ना यूज़र को एग्जैक्ट डिटेल दें और आप शुरू में ही अपनी डिटेल्स को दे दें। यहाँ पे देखो इस वेबसाइट ने क्या करा है, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में ही बता दिया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो यहाँ पे इस वजह से भी ये फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है। और यहाँ पे देखो परमल लिंक्स में भी इसने किया होगा, देखो यहाँ पे इसने परमल लिंक्स में भी लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग। तो मतलब इसने एसईओ का पार्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि ये इसको बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम इसको बीट कर सकते हैं, हम अपने आर्टिकल के हिसाब से इसको बीट कर सकते हैं। हमारे को थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन हम इसको बीट कर पाएंगे। देखो किस तरीके से आपको करना होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइटल पे ध्यान देना होता है। जो आपने फोकस कीवर्ड दिया है वही आपको टाइटल बनाना होता है, वही आपको परमल लिंक्स में भी डालना होता है जो आपने फोकस कीवर्ड दिया है, और वही आपको डिस्क्रिप्शंस में भी डालना होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट करें। और देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और जब आप आर्टिकल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हैं, जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हैं, तो यहाँ पे कोशिश करें कि जो यूज़र ने सर्च करा है वो उसको है ना आर्टिकल पढ़ने से पहले ही मिल जाए, आर्टिकल पढ़ने से पहले ही मिल जाए। तो इससे देखो क्या होता है, कभी कभी हम सर्च करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को हटा के यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ जो पहले आ रही है तो इसको गूगल उठा लेता है हमारी वेबसाइट से। अब देखो जिसकी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी चीज़ें होगी, मतलब गूगल ये सोचता है कि यूज़र को ना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, शुरू में ही उसने जो सर्च करा है उसको वो मिल जाए। तो यहाँ पे यूज़र को शुरू में ही ये चीज़ मिल जाएगी। तो गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट से ये सब उठाता है कि यहाँ पे ये डाल देता है गूगल। तो इस वजह से देखो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये डाटा देखो ये सब आ रहा है इस वेबसाइट से। तो इस वेबसाइट ने यहाँ पे शुरू में ही बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो इसने बता दिया, देखो गूगल ने अपने आप यहाँ से हाईलाइट करके अपने जो फर्स्ट, तो गूगल ने यहाँ से अपने आप हाईलाइट कर लिया, अपने आप उठा लिया। तो इस तरीके से गूगल वर्क करता है। आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखें कि आप फालतू बातें नहीं करें शुरुआत में। कंटेंट जब आप लिख रहे हैं तो आप शुरू में फालतू बातें नहीं करके आप जो यूज़र ने सर्च करा है उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। अब देखो आपने जो भी यहाँ पे मेन कीवर्ड लिया है, मैं देखो यहाँ पे फिर से सर्च कर देता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो जो आपने मेन कीवर्ड लिया है, हमारा मेन कीवर्ड है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या फिर डिजिटल मार्केटिंग हमारा फोकस कीवर्ड है। तो अब देखो इसके रिलेटेड जो भी सर्चेस है, जो भी सर्चेस आते हैं, जो पब्लिक सर्च करती है, एक तो पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी सर्चेस है। अब इसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप उठा लो। देखो यहाँ पे इसके रिलेटेड क्या क्या अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये एकदम अच्छा यहाँ पे हेडिंग हमारे लिए बन सकता है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये भी हमारा अच्छी हेडिंग बन सकता है। देखो आप है ना अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल को यहाँ पे पूरा मतलब पूरा डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। आप इतना मत सोचो कि इतना बहुत है, इतना हमने लिख दिया कि इतना बहुत है। आप पूरा डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। आप जितना ज़्यादा लिखोगे गूगल आपकी वेबसाइट को उतनी ज़्यादा ऊपर लेकर जाएगा। मतलब आपके आर्टिकल में जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी गूगल उस चीज़ को उतना ऊपर लेकर जाता है। देखो यहाँ पे आप सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो गूगल ने एक चीज़ कभी आपने नोटिस करा होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन क्यों होता है, बुक्स का ऑप्शन क्यों होता है, वीडियोस का ऑप्शन क्यों होता है, न्यूज़ का ऑप्शन क्यों होता है। तो ये गूगल चाहता है कि आप अपने आर्टिकल में ये सब यूज़ करो। मतलब इमेजेस, अगर देखो कोई इमेजेस पे टिक करेगा, आपने अपने आर्टिकल में कोई इमेजेस लगा रखी होगी तो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। जो आपने फोकस कीवर्ड इमेजेस में डाले हैं उसकी वजह से यहाँ पे इमेजेस शो होने लग जाएगी आपकी, और यहाँ से भी ट्रैफिक आपका, देखो मैं टिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट का URL आ जाता, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट का URL आ जाता, तो यहाँ से भी हमारे को ट्रैफिक मिलता है। तो यहाँ से भी हमारे को ट्रैफिक मिलता है। और देखो अगर आप कोई भी बुक बताते हैं, मतलब आपको ना सब चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब आपको सब चीज़ एक आर्टिकल में लेकर चलना है। यहाँ पे जो जो है ना ऑल के अलावा इमेजेस है, बुक्स है, वीडियोस है, न्यूज़ है, और देखो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मैप है, फ्लाइट है, फाइनेंस है।
अब देखो आपको कैसे यूज़ करना होता है इन सब चीज़ों को। आप है ना आर्टिकल में पहले जो जो हेडिंग्स है उनको डिस्क्राइब कर दो। आप उनको डिस्क्राइब करने के बाद आपको है ना इमेजेस आप लगा रहे हैं तो इमेजेस में भी आपको कीवर्ड लगाने होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इमेजेस में कीवर्ड किस तरीके से लगाए जाते हैं। और देखो यहाँ पे अगर आपके पास कोई डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड बुक है या तो आप अमेज़ोन से उसका लिंक लगा सकते हैं। आप एफिलिएट लिंक बना लें अपना अमेज़ोन का तो उससे आप बुक का यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। अब देखो किसी को डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड बुक अब देखो किसी को डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड बुक्स चाहिए होगी तो यहाँ पे आपकी जो भी आपने लिंक दिया होगा तो वो आ जाएगी और यहाँ से यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो इससे भी आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। तो ये चीज़ होती है एसईओ में, तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये चीज़ हमारे को ऊपर लेकर जाती है क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे कंटेंट में डिटेल्स होगी उतनी ज़्यादा हमारा कंटेंट ऊपर जाएगा और उतने हेल्प करेगा हमारी दूसरी वेबसाइट्स को बीट करने में। अब देखो दूसरी वेबसाइट्स यहाँ पे क्या करती है, सबसे पहले आपको यही काम करना है। पहले आप जो वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है, मतलब फर्स्ट पेज की टॉप जो भी वेबसाइट्स है 5 वेबसाइट जो आती है फर्स्ट नंबर की, शुरू की आप 5 वेबसाइट ले सकते हैं। 5 वेबसाइट में आप कंटेंट देख ले क्या क्या कंटेंट उसने लिखा हुआ है, क्या क्या हेडिंग्स उसने लिखी हुई है। तो सभी की हेडिंग्स आप उठा ले और अलग से लिख ले। उसको लिखने के बाद उस पर आर्टिकल्स आप लिख ले सारी हेडिंग्स पे। आपका काम खत्म है क्योंकि सारी वेबसाइट्स की नॉलेज आपने लेकर अपने आर्टिकल में लिख दी। सारी वेबसाइट्स की नॉलेज आपकी वेबसाइट में आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको एडवांस क्या करना है। एडवांस अगर आप करोगे तो आपकी वेबसाइट ऊपर ही जाएगी क्योंकि गूगल को पता है यहाँ पे जिसके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज है उसको गूगल ऊपर लेकर जाएगा। और यहाँ पे आपकी वेबसाइट में कुछ भी अच्छा होगा, आपकी पोस्ट में कुछ भी अच्छी हेडिंग्स होगी तो गूगल उसको उठा के अपने जो भी कोई भी डायरेक्ट सर्च करेगा, जैसे आंसर्स आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया डिजिटल मार्केटिंग पे, तब जैसे मैंने आपको दिखाया अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा तो ऊपर अपने आप ही जो आंसर था वो आ गया। तो इस तरीके से गूगल आपकी वेबसाइट्स में उठा लेता है जो भी कंटेंट होता है उसको फर्स्ट पेज पे शो करवा देता है, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे शो करवा देता है। तो इस तरीके से गूगल वर्क करता है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे सभी चीज़ का यूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई भी वीडियो वगैरह है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड तो उसको भी आप अपने कंटेंट में यूज़ करें, ताकि देखो कोई वीडियोस अगर देखना चाहता है तो यहाँ पे आपकी वीडियो आ जाए और यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिल जाए। तो हर जगह से ट्रैफिक लेने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक आएगा क्योंकि हर चीज़ में आपकी वेबसाइट का नाम आएगा। अगर कोई इमेजेस देखना चाहेगा तो इमेजेस भी आपके आ जाएगी, कोई न्यूज़ पढ़ना चाहेगा तो न्यूज़ भी आपके पास आ जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो उसका भी आप कंटेंट बनाओ। एक ही कंटेंट में आप सभी चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करो क्योंकि यूज़र आपकी वेबसाइट से जा ना पाए, इतना ज़्यादा आप यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करो। और जितना ज़्यादा आप करोगे गूगल उतनी ज़्यादा आपको ऊपर लेकर जाएगा, उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा क्योंकि गूगल सोचेगा कि ये यहाँ पे सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, सारा कंटेंट इसमें है, तो मैं बाकी वेबसाइट्स को क्यों रैंक करवाऊँ। यहाँ पे आपकी वेबसाइट रैंक होगी। फिर अगर आपकी वेबसाइट में बैकलिंक्स भी नहीं है, डोमेन अथॉरिटी भी नहीं है, तो भी गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर लेकर जाएगा क्योंकि आपकी कंटेंट में दम है। आपका कंटेंट एकदम किंग है। कंटेंट को किंग बनाने की हमेशा कोशिश करो और यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ पे बीट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट्स को। अब देखो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे परमालिंक्स बनानी चाहिए, किस तरीके से आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहली चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, जो यूज़र ने सर्च करा है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको जो उसने सर्च करा है उसका आंसर मिल जाना चाहिए, शुरू में ही उसका आंसर मिल जाना चाहिए। ऐसा आप करने की कोशिश करो क्योंकि शुरू में ही उसका आंसर लिख दो। जो यूज़र चाहता है, जो यूज़र को नीड है, शुरू में ही उसको आंसर लिख दो क्योंकि गूगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है इस चीज़ से। गूगल अगर आप शुरू में लिख देते हैं ऐसा आंसर, अगर आप शुरू में ही आंसर लिख देते हैं तो गूगल आपकी उस आंसर को उठा लेता है और उस आंसर को उठा के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करा देता है। तो इसी तरीके से ये वेबसाइट यहाँ पे काम करती है, इसी तरीके से गूगल का एल्गोरिथम यहाँ पे काम करता है। देखो मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सर्च करा तो ये आंसर आया, तो ये आंसर भी इसी वेबसाइट से आया है क्योंकि इसने शुरू में ही आंसर दे रखा है।
शुरू में ही आंसर बताया हुआ है इसने क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, तो इसने बता दिया और गूगल यहाँ पे इम्प्रेस हो गया इस वेबसाइट से और इसने गूगल ने यहाँ पे शुरू में ही आंसर डाल दिया है। कोई भी यूज़र यहाँ पे सर्च करेगा तो उसको यहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा और पूरा वो पढ़ना चाहेगा तो गूगल ने नीचे उसकी लिंक दे दी है जिस वेबसाइट से उठाया है, तो पूरा वो वहाँ पर जाके पढ़ सकता है। अब देखो यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क में जो ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आप देखो इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनको आप FAQ में यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अपने कंटेंट के लास्ट में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जो जो इधर क्वेश्चंस हैं उनको आप उठाएं और यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे उनका आंसर देने की कोशिश करें। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस बन रहे हैं तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आज आने लग जाएंगे। मतलब अगर गूगल को आपके क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, आपके आंसर्स अच्छे लगेंगे तो इन आंसर्स को वो हटा देगा और उसकी जगह आपके आंसर्स लगा देगा। तो इस तरीके से ये गूगल वर्क करता है। हर जगह से आप यहाँ पे कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करो। देखो आप महीने के अंदर है ना चाहे से 10 आर्टिकल लिख लो, लेकिन 10 आर्टिकल ऐसे बनाओ जिसमें पूरी नॉलेज भर के हो। जो चीज़ यूज़र को चाहिए सब आपको आर्टिकल में मिल जाए, जो यूज़र को नीड है सब आर्टिकल में हो, यूज़र हमारी वेबसाइट से जा ही ना पाए, ऐसा आप करने की कोशिश करो। देखो यूज़र को अगर आप रोक के रखते हैं अपनी वेबसाइट पे तो आपका बाउंस रेट कम होता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स को अपनी वेबसाइट रेफर कर देते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे भाई हमारी वेबसाइट को क्लिक कर दे, तो वो क्लिक तो कर देता है लेकिन वो वापस से बैक हो जाता है। तो इससे आपका बाउंस रेट हाई हो जाता है और गूगल आपकी वेबसाइट को डाउन कर देता है। तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपको यूज़र को अपनी वेबसाइट पे रोक के रखना है। तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे तभी रुकेगा जब आप उसको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जब आपको और उसकी नीड पूरी करवाएंगे। जो यूज़र चाहता है वो आपको कंटेंट में देना है, सब चीज़ आपको कवर करके चलना है कंटेंट में, तब आप यूज़र की नीड को पूरी कर सकते हैं और यूज़र भी आपकी वेबसाइट पे रुकने को तब तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है, इस तरीके से आप यहाँ पे अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको वर्क करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़र को रोक सकते हैं और किसी भी वेबसाइट को आसानी से बीट कर सकते हैं। सारी वेबसाइट से आप नॉलेज ले, सारी वेबसाइट से आप कंटेंट को पढ़ें और सारी जो हेडिंग्स यूज़ कर रही है वेबसाइट उसको आप अपने कंटेंट पर लिखें। और उसके अलावा आप यहाँ पे जो भी न्यूज़ वगैरह होती है, इमेजेस वगैरह होती है, वीडियोस वगैरह होती है, उनका भी आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट में अपने कंटेंट में यूज़ करें। और जो पीपल ऑल्सो आस्क है उसमें भी आप क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं, उनका रिप्लाई देके। तो गूगल आपकी हर चीज़ उठाएगा, आपकी कंटेंट में से हर चीज़ उठाएगा। देखो आपके जो क्वेश्चंस है उसमें से आंसर्स को उठाना स्टार्ट कर देगा। आपकी जो जो हेडिंग्स अच्छी लगेगी गूगल को उसको रैंक करवाना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरीके से गूगल वर्क करता है। आपके कंटेंट में अगर आप एक लिंक बनाते हैं तो उसके गूगल अलग अलग लिंक अपने आप बना देता है। तो वो तब बनाता है गूगल जब गूगल को यहाँ पे सारी नॉलेज एक ही कंटेंट में मिल जाती है। तो ये इसी तरीके से वर्क करता है और आपके पास अलग अलग तरीके से ट्रैफिक आता है। फिर वीडियो से आपके पास ट्रैफिक आता है, इमेजेस से आपके पास ट्रैफिक आता है, न्यूज़ से आपके पास ट्रैफिक आता है, बुक से आपके पास ट्रैफिक आता है, हर जगह से आपके पास ट्रैफिक आता है। पीपल ऑल्सो आस्क में से आपके पास ट्रैफिक आता है, हर जगह से आपके पास ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक स्मार्ट तरीका होता है। हर चीज़ से नॉलेज लो आप, लेकिन लिखो आप अपने मन से और अपने कंटेंट आप लिखो और यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करो जो यूज़र को नीड है। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। अब देखो यहाँ पे परमालिंक्स आपको कैसे देनी होती है अगर आपको नहीं पता तो देखो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे परमालिंक्स का ऑप्शन दिखेगा, तो परमालिंक्स में आपको आ जाना है। अब देखो परमालिंक्स में आपको हमेशा आपके डेट एंड टाइम सेट हो गए, डेट और नेम यहाँ पे सेट होगा। तो इसको हटा के आपको पोस्ट एंड नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब देखो इससे क्या होगा, जो आप टाइटल देंगे वो अपने आप परमालिंक में सेट हो जाएगा और आपको बार बार परमालिंक को सेट करना नहीं पड़ेगा। तो इससे ये फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा परमालिंक सेट हो चुका है। परमालिंक बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे एसईओ में। तो जैसे इस वेबसाइट ने यहाँ पे लिख रखा है, देखो परमालिंक मैं आपको एक वेबसाइट का बताता हूँ। तो देखो ये वेबसाइट है, तो इसका परमालिंक देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है। तो जो हमने सर्च करा है वो एग्जैक्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये एसईओ वाला पार्ट बन जाता है परमालिंक। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो परमालिंक्स की हमने यहाँ पे सेटिंग कर ली। अब देखो यहाँ पे आपको एसईओ के लिए आपको रैंक मैथ को इंस्टॉल करना है। रैंक मैथ आप प्लगइन में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल इंस्टॉल होता है।
सिंपल इंस्टॉलेशन होता है इसका, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। अब रैंक मैथ को इंस्टॉल करने के बाद आपको देखो यहाँ पे रैंक मैथ में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो अगर आप इनको फिलअप कर देते हैं तो आपके एसईओ स्कोर बढ़ने लग जाता है। तो कैसे ये बढ़ेगा, देखो फोकस कीवर्ड पहले आपको टाइटल में देना है। देखो हमेशा मैंने आपको शुरू में भी बताया था और ये भी यही चीज़ बता रहे हैं, आपको फोकस कीवर्ड यहाँ पे टाइटल में देना है और यहाँ पे आपको कीवर्ड को मेटा डिस्क्रिप्शन में भी देना है। मतलब आपको डिस्क्रिप्शन जब आप लिखते हैं तो उसमें भी आपको कीवर्ड को देना है और फोकस कीवर्ड आपका यूआरएल में होना चाहिए। देखो मैंने आपको बोला था परमल लिंक में भी आपका यूआरएल में भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ से परमल लिंक को चेंज कर सकते हैं, जो आपने टाइटल दिया है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। और नीचे देखो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो फोकस कीवर्ड होना चाहिए आपके कंटेंट से पहले। मतलब आप जब कंटेंट लिखें यहाँ पे तो एक बार शुरू में जब आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो शुरू में ही आपका फोकस कीवर्ड आ जाना चाहिए। आपको ऐसे कंटेंट को लिखना है और आपको टाइटल में भी ऐसे करना है कि आपका फोकस कीवर्ड शुरू में आ जाए। देखो शुरू में जब आपका है ना फोकस कीवर्ड आ जाता है तो कोई भी यूज़र अगर सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी वेबसाइट सबसे पहले नंबर पे आ जाए। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। और यहाँ पे आपको इमेजेस में भी अपने कीवर्ड को डालना है। आपका जो भी फोकस कीवर्ड है उसको इमेजेस में भी डालना है, आपको वीडियोस में भी डालना है, आपको जो बुक्स आप लगा रहे हैं तो उसमें भी आपको डालना है, आपको FAQs में भी यूज़ करना है, आपको सभी में अपने फोकस कीवर्ड को यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और आती है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखो टेबल ऑफ कंटेंट आपको कैसे देना है। टेबल ऑफ कंटेंट का भी एक यहाँ पे प्लगइन है जो आपको एग्जैक्ट टेबल ऑफ कंटेंट बताता है। मतलब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस वेबसाइट में है वो चीज़। देखो इस वेबसाइट में है वो चीज़। तो एक ये वाला प्लगइन है टेबल ऑफ कंटेंट का जो ऐसे दिखाता है। मतलब है ना, हर वेबसाइट में देखो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, हर वेबसाइट में आपको शुरू में ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से ये यहाँ पे शो हो रही है, जो इसने हेडिंग वगैरह यूज़ करी है तो वो यहाँ पे शो हो रही है। वो उसका रीज़न है, इसने टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करा है। तो हर वेबसाइट में ये चीज़ नहीं शो हो रही है। देखो ये चीज़ है ना, एक ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है। तो वो चीज़ है मैं आपको ना इंटरनेशनल एसईओ सब जब तो ये चीज़ जब हम इंटरनेशनल एसईओ सीखेंगे तब मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा किस तरीके से आपको ये चीज़ लगानी होती है। यहाँ पे देखो हर वेबसाइट में आप नोटिस करो नहीं हो रही है ये चीज़ शो, क्योंकि एक ऑप्शन होता है। ये चीज़ भी एसईओ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इसकी वजह से भी हमारी वेबसाइट कभी कभी रैंक हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़। तो यहाँ पे ये चीज़ कैसे शो हो रही है, कैसे शो करवाना होता है इंटरनेशनल एसईओ में मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। तो अभी के लिए हम यही सब यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे कॉनिकल टैग्स होते हैं। देखो कॉनिकल टैग्स आपको कब यूज़ आते हैं, वैसे अभी अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको कॉनिकल टैग्स इतने यूज़ नहीं आते। तो देखो कॉनिकल टैग होते क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपका कोई पेज है, आपका पेज है तो आपके 4 पेज है, चारों पेज में सेम कंटेंट है। तो चारों पेज में सेम कंटेंट है और आप चाहते हैं कि देखो चारों पेज का नाम मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ, ABCD तीनों। तो देखो चारों पेज है ABCD नाम के। तो A वाला जो पेज है, B वाला पेज है, C वाला पेज है, D वाला पेज है, चारों पेज में सेम कंटेंट है। तो अब आप चाहते हैं कि A वाला पेज को अब आप चाहते हैं कि A वाले पेज को आप रैंक करवाना चाहते हैं, लेकिन गूगल ने यहाँ पे रैंक कर दिया B वाले पेज को। तो आप यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा A वाला पेज रैंक होना चाहिए था, लेकिन गूगल ने क्या करा, यहाँ पे सेम कंटेंट है, इसकी वजह से गूगल ने यहाँ पे B पेज को रैंक कर दिया, अपने हिसाब से गूगल ने रैंक कर दिया। लेकिन आप चाहते थे कि हमारा A वाला पेज रैंक हो, तो उस टाइम आपको यूज़ करना पड़ता है कॉनिकल टैग। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि हम एक ही तो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि हम कोई पागल थोड़ी है कि एक ही कंटेंट के 4 पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो पागल की बात नहीं है। ये चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप है ना ई-कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, अगर आप वहाँ से कोई भी टी शर्ट मंगवाते हैं, आपने सिंपल टी शर्ट वहाँ से ऑर्डर करी, तो उस टी शर्ट के वहाँ पे कलर्स होते हैं नीचे। तो नीचे जो कलर्स होते हैं, तो अगर आप दूसरे कलर पे टिक करते हैं, मतलब रेड कलर पे आपने टिक करा, पहले आपकी टी शर्ट वाइट थी तो रेड पे आपने टिक करा,
तो आपके पास सेम कंटेंट आएगा और बस आपकी लिंक थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो सेम कंटेंट होगा लेकिन लिंक चेंज होगी, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ मैटर करती है। और इसी तरीके से ये सेम कंटेंट के पेजेस बनते हैं, तो उस टाइम हमारे को यूज़ करना होता है कॉनिकल टैग। मतलब गूगल को समझाना होता है कि हमारे को ए पेज को रैंक करना है, तो हम कॉनिकल टैग का यूज़ करते हैं, तब जाके हमारे ए पेज रैंक करवाता है गूगल। तो गूगल यहाँ पे तब हमारी वेबसाइट को रैंक करता है, तब हम गूगल को प्रॉपर यहाँ पे समझाते हैं। तो आपको गूगल को समझाना है। मतलब आप अगर परमालिंक्स में भी अपना टैग यूज़ करोगे, फोकस टैग यूज़ करोगे, आप कंटेंट में अपना फोकस टैग यूज़ करोगे, आप टाइटल में फोकस टैग यूज़ करोगे, आप हेडिंग्स में फोकस टैग यूज़ करोगे, तो गूगल को अंडरस्टैंड होगा कि इस कीवर्ड पे यहाँ पे आपके कंटेंट को रैंक करवाना है। तो गूगल को यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब हम अगर गूगल को समझाएंगे तो ही गूगल समझेगा, नहीं तो वो अपने हिसाब से समझ लेगा, तो वो कहीं पे भी हमारी वेबसाइट को रैंक नहीं करवाएगा। वो कंफ्यूज होकर हमारी वेबसाइट से चला जाएगा और हमारी वेबसाइट पड़ी रहेगी नीचे डाउन में। तो हमारे को ऊपर जाना है तो हमारे को गूगल को समझाना पड़ेगा, एक एक चीज़ प्रॉपर बतानी पड़ेगी गूगल को कि हम इस टैग पे इस कंटेंट को रैंक करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से गूगल को समझाना होता है। कॉनिकल टैग का मैं आपको बताऊंगा जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तब मैं आपको कॉनिकल टैग का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूंगा। तो अभी मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पे समझाया, तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे आपको क्या करना है। यूज़र की नीड के हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी यूज़र ने सर्च करा है, तो वो आप यहाँ पे कोशिश करें कि यूज़र की नीड पूरी हो जाए, आपके कंटेंट से वो जा ही नहीं पाए, आप इतना कंटेंट उसको प्रोवाइड कर दें। आप अपने कंटेंट में सिंपल सारी वेबसाइट से जो भी हेडिंग्स हैं उसको उठाएं, और जो भी हेडिंग्स उस वेबसाइट में यूज़ हुई है, मतलब दूसरी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में जो भी हेडिंग्स यूज़ हुई है, उन पर आप आर्टिकल लिख दें। उन पर लिखने के बाद आप अपने हिसाब से जो भी इमेजेस है, न्यूज़ है, अगर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो उसको भी आप अपने उसी कंटेंट में ऐड कर दे, और कोई भी एफएक्यूज़ है तो उसको भी आप अपने उसी कंटेंट में ऐड कर दे, कोई भी वीडियोस है तो उसको भी आप अपने उसी कंटेंट में ऐड कर दे, कोई भी बुक्स है तो उसको भी आप उसी कंटेंट में ऐड कर दे, ताकि यूज़र आपकी वेबसाइट पर टिका रहेगा, क्योंकि उसको सब चीज़ आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, आपके कंटेंट में सब चीज़ मिल जाएगी। तो यूज़र आपके कंटेंट से जाएगा ही नहीं, और आपके पास अलग अलग तरीके से ट्रैफिक आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, गूगल न्यूज़ से भी आपके पास ट्रैफिक आएगा, गूगल बुक्स से भी आपके पास ट्रैफिक आएगा, गूगल इमेज से भी आपके पास ट्रैफिक आएगा, गूगल वीडियो से भी आपके पास ट्रैफिक आएगा, हर जगह से आपके पास ट्रैफिक आएगा। तो गूगल अपने आप आपकी वेबसाइट को ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि आपका CTR बढ़ेगा, क्योंकि हर जगह से लोग क्लिक करेंगे, हर जगह से पब्लिक क्लिक करेगी, तो आपका CTR बढ़ेगा वेबसाइट का। और जब CTR बढ़ता है तो गूगल को यहाँ पे ट्रस्ट हो जाता है कि आपकी वेबसाइट को ऊपर लेकर जाना है। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट ऊपर जाएगी और किसी को भी आप आसानी से बीट कर सकते हैं। किसी का भी कंटेंट आप पढ़ें और उसके कंटेंट में जितनी ज़्यादा नॉलेज है उतनी ज़्यादा आप अपने कंटेंट में दें, और उससे भी एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें। तो जितना ज़्यादा आप बड़ा आर्टिकल लिखेंगे उतनी ज़्यादा गूगल यहाँ पे ट्रस्ट करेगा आपकी वेबसाइट पे। और एक बार आपने ट्रस्ट बना लिया गूगल की नज़रों में, एक बार देखो गूगल की नज़रों में आपका ट्रस्ट बन गया, आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बन गया, तो हमेशा आपको छोटा कंटेंट भी लिखेंगे ना तो गूगल उसको रैंक कर देगा, फटाफट से रैंक कर देगा। आपको एक बार मेहनत करनी है, एक बार मेहनत का काम है, फिर आपको यहाँ पे छोटा कंटेंट भी आप प्रोवाइड करेंगे तो गूगल फटाफट से रैंक कर देगा आपकी वेबसाइट को, आपके कंटेंट को। और यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत तब नहीं आएगी। शुरू में मेहनत करनी होती है, शुरू में अगर मेहनत करोगे तो आगे आपको बहुत आसानी होगी। क्यों, देखो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को आप देखते होंगे, अब वो पहले है ना वो बड़ा बड़ा कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड करती थी, अब है ना वो सिंपल 500 वर्ड का कंटेंट प्रोवाइड कर दिए। अब वो सिंपल 500 वर्ड का कंटेंट भी प्रोवाइड कर देती ना, तो गूगल उनकी वेबसाइट को शुरू पे फर्स्ट पेज पे ही रैंक कर देता। तो वो इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने गूगल की नज़रों में ट्रस्ट बना रखा है। गूगल जो चाहता था उन्होंने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करी है वेबसाइट ने, तब जाके गूगल की नज़रों में उस वेबसाइट का ट्रस्ट बना हुआ है। तब गूगल उनकी वेबसाइट को, उनके कंटेंट को छोटे पैराग्राफ में भी रैंक कर देता है, मतलब छोटा सा अगर वो आर्टिकल लिखते हैं तो भी रैंक कर देता है। तो यहाँ पे हमारे को ट्रस्ट बनाना है शुरू में। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीना ले ले, आप 1 महीने में आप 10 कंटेंट बना ले, रोज़ाना कंटेंट मत बनाए। पहले सोच ले आप कि ये सब, पहले रिसर्च कर ले, पहले आप है ना रिसर्च कर ले कि
5 वेबसाइट आप ले ले, जो भी कॉम्पिटिटर है आपके उनकी 5 वेबसाइट आप ले ले। 5 वेबसाइट्स में से जो भी कंटेंट है उन सभी कंटेंट को आप उठा ले और अपनी वेबसाइट में लगा ले। पहले आप अलग से पोस्ट बना ले, उस पोस्ट में सारे कंटेंट आने के बाद अब एक्स्ट्रा में आपको गूगल न्यूज़ वगैरह जो भी मैंने आपको बताया वो सब ऐड करने हैं, क्वेश्चंस ऐड करने हैं, पीपल ऑल्सो आस्क में से, तो सारे आप कर ले। फिर आप पोस्ट करें यहाँ पे, मतलब 5 दिन में आप एक पोस्ट बना ले और महीने में आप सिंपल 10 पोस्ट करेंगे तो वो 10 पोस्ट इतनी ज़्यादा क्वालिटी पोस्ट होगी कि आपकी रैंकिंग इतनी अच्छी आ जाएगी और आपके पास शुरू में ट्रैफिक आने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको वर्क करना होता है। तो देखो आप यहाँ पे 1 महीने काम करते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को आसानी से बीट कर सकते हैं सिर्फ 10 कंटेंट से। सिर्फ 10 कंटेंट से आप किसी भी वेबसाइट को बीट कर सकते हैं। तो ऐसे कंटेंट आपको बनाना है, ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट आपको बनाने हैं कि आपको कोई भी नहीं बीट कर पाए, क्योंकि आपके कंटेंट में सारी नॉलेज होनी चाहिए। जो जो यूजर चाहता है सारी नॉलेज आप प्रोवाइड करा दे ताकि आपको कोई भी नहीं बीट कर पाए। तो अगर आपको किसी को भी बीट करना होगा तो आपके कंटेंट में दम होगा, आपके कंटेंट में सभी चीज़ होगी, तो आप किसी को भी आसानी से बीट कर सकते हैं। और गूगल भी यही चाहता है, जिसके कंटेंट में दम है उसको गूगल ऊपर लेकर जाता है। जिसके कंटेंट में ज़्यादा नॉलेज है उसको गूगल ऊपर लेकर जाएगा। तो अगर आपके कंटेंट में ज़्यादा नॉलेज है, अगर आपके कंटेंट में दम है, तो यहाँ पे गूगल भी आपको ऊपर लेकर जाएगा। तो गूगल भी यही चाहता है कि आप अच्छा आर्टिकल लिखें, ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करें। देखो गूगल यहाँ पे किस लिए, गूगल नॉलेज देता है बाकी वेबसाइट से लेकर, तो गूगल भी यही चाहता है कि उसको और नॉलेज मिले और वो अपने यूज़र तक पहुंचा सके, जो भी यूज़र गूगल पे आके सर्च करता है उस तक पहुंचा सके। तो आपकी वेबसाइट में अगर नॉलेज होगी तो गूगल वहाँ से आपकी वेबसाइट में से वो उस नॉलेज को उठाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग हमने सर्च करा था तो पहले ही उसका आंसर आ गया था, तो इस तरीके से गूगल अपने आंसर में लगा देगा। तो ऐसे वर्क करता है गूगल का एल्गोरिथम, और ऐसे गूगल यहाँ पे आपकी वेबसाइट को रैंक करता है और अलग अलग आपके लिंक्स बना देता है हेडिंग के हिसाब से। इस तरीके से आपको काम करना होता है। यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और यहाँ पे बैकलिंक्स भी नहीं है ना, तो भी आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, क्योंकि आपके कंटेंट में दम है। कंटेंट में अगर आप दम बना लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे। और आपके बैकलिंक्स, डोमेन अथॉरिटी भी यहाँ पे फेल हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके पास कंटेंट ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंटेंट लिखती है लेकिन वो इस वजह से रैंक कर जाती है, उनके बैकलिंक्स और डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे उनको बीट करना आसान होता है, क्योंकि हमारा कंटेंट में अगर दम होगा तो हम किसी को भी बीट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को भी हम आसानी से बीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वर्क करना होता है और सारी डिटेल्स आपको देने की कोशिश करनी होती है। तो इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। और ऑन पेज एसईओ में आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, परमालिंक्स और आपको 2-4 जो भी आप इमेजेस वगैरह यूज़ करते हैं उनमें फोकस कीवर्ड, और जो भी आप अलग से कुछ भी वीडियोस वगैरह लगाते हैं सब लगाते हैं, तो आप यहाँ पे कीवर्ड का अच्छे से यूज़ करें, फोकस कीवर्ड का अच्छे से यूज़ करें। तो इसको ही बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। इस तरीके से आप कर सकते हैं ऑन पेज एसईओ अपनी कंटेंट का, और इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे बीट कर सकते हैं। तो देखो आपको 1 महीने का टारगेट लेके चलना है, और 1 महीने के अंदर अगर आप 10 पोस्ट भी बनाते हैं इस तरीके से, तो आपकी 10 की 10 पोस्ट रैंक होगी। अभी तक आपने 1 महीने में कितनी पोस्ट बनाई होगी आप खुद सोचना। आपकी 35 या फिर 36 पोस्ट होगी 1 महीने के अंदर, तो वो उसमें से आपकी कितनी पोस्ट रैंक है तो आपको भी पता होगा। आपकी 10 या फिर 15 पोस्ट ही रैंक होगी, या फिर किसी की तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पे इस वजह से नहीं है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश ही नहीं करते अपने आर्टिकल में। आप थोड़ा सा आर्टिकल लिख देते हो और आप सोचते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल इतना बहुत है, हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। तो आपको अगर आर्टिकल बना रहे हैं तो पूरी नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारे को कोई बीट नहीं कर सके, कोई हमारे को ये नहीं बोल सके कि आपके आर्टिकल में ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे गूगल भी तभी इम्प्रेस होगा, तभी आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट बनाएगा, तब आप उसको पूरी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। पूरी नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी है, और यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट को बीट कर पाएंगे इस तरीके से। और आप ये करके देख लेना, मेरी गारंटी है 1 महीने तक आप ये करके देख लेना। 1 महीने के चाहे से आप है ना 5 आर्टिकल भी बना लेना है, 5 या 10 आर्टिकल भी आप बना के देख लेना। आपको यहाँ पे 5 के 5 आर्टिकल, 10 के 10 आर्टिकल रैंक मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है, और आपको अपने कॉम्पिटिटर को भी देखना है कि कौन से कॉम्पिटिटर आपके आगे निकल रहे हैं। और यहाँ पे आपको है ना रोज़ाना जो आप कीवर्ड ले रहे हैं, मतलब
आप एक कीवर्ड पे काम कर रहे हैं तो उस कीवर्ड से रिलेटेड आप रोज़ाना सर्च करके देखिए कि रोज़ाना क्या नया आया है, मतलब कौन सी वेबसाइट ऊपर गई है, कौन सी वेबसाइट नीचे गई है। जो वेबसाइट ऊपर गई है तो उसमें कंटेंट देखने की कोशिश करें कि इसने क्या नया किया है तो ये ऊपर आया है, और जो नीचे गया है उसमें आप देखने की कोशिश करें कि इसने क्या गलती करी है कि ये नीचे गया है। तो सभी को आप एनालाइज करेंगे तभी आप सीखेंगे। इसी तरीके से एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको, और फिर आपको खुद ही नॉलेज होती जाएगी कि फिर आपको ना खुद ही नॉलेज होती जाएगी इन सब की। फिर आपको किसी की वीडियोस देख के सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही एनालाइज होता जाएगा, खुद ही तो आपको खुद ही एनालाइज होता जाएगा और खुद ही एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है यहाँ पे, और इस तरीके से आप 1 महीने तक करके देखना, और फिर आप कमेंट में आके बोलना। आप 100% मेरी गारंटी है कि आपको 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप ऑन पेज एसईओ को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंटरनेशनल एसईओ। इंटरनेशनल एसईओ किसी भी वेबसाइट को, किसी भी आर्टिकल को अगर आपको दूसरी कंट्री में रैंक कराना है, दूसरी लैंग्वेज में रैंक कराना है, तो उसके लिए लगता है इंटरनेशनल एसईओ। तो वो मैं आपको थर्ड पार्ट में सिखाऊंगा। फिर हमारा एसईओ का पार्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा। फिर मैं आपको यहाँ पे एक माइक्रो निश पे वेबसाइट्स बनाना सिखाऊंगा। माइक्रो निश पे एसईओ कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और देखो, ऐसी नॉलेज आपको नहीं देगा कोई भी, इतनी ज़्यादा डीपली नॉलेज आपको नहीं देगा। तो ऐसी नॉलेज आपको कोई भी नहीं देगा, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। तो मिलता है न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।